श्रृंखला आधारित है। मानव अधिकारों के हनन की सत्य घटनाओं पर टेली रूपांतरण करते समय कोशिश की गई है कि व्यक्तियों के नाम, उपनाम इत्यादि गुप्त रहें। कुछ खास जगहों पर घटनाक्रम को दर्शाने के लिए काल्पनिक पात्रों का प्रयोग किया गया है। आज की हकीकत एक न्यूज आइटम पर आधारित है, जिसे पढ़कर एक महिला वकील चुप नहीं बैठ सकी। उसने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की। हमारे ही देश के गांव में इस देश का कानून, मानवाधिकार, इंसानियत और औरत जात की गरिमा, इन सब का सामूहिक बलात्कार हुआ था। एक गरीब औरत ने अपना जीवन साथी खुद चुन लेने का महापाप किया, जिसके लिए गांव के कुछ पुरुषों ने उसे सजा दी। ऐसी सजा जिसे फिल्माते फिल्माते हमारे रोंगटे खड़े हो गए। सलाम साहब, चाय। साहब, चाय। चाय साहब। सलाम साहब, चाय। कैसा है साहब? ठीक है, वो गिलास लेके जाओ उधर से। मैं सरोजा देवी, उम्र 32 साल, हमारे इस विशाल देश के छोटे से गांव में पली बड़ी, और उसी गांव में मैं तो देवी हूं, हमारी महान सभ्यता की जननी। आज तो कयामत ढा रही हो सरोजा रानी है। मुन्ना बाबू, आपसे मैंने कितनी बार कहा है, मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अरे अरे तो जिस तरह का मजाक पसंद है बता देना, हम वही कर लेंगे। आप ये छेड़खानी बंद करेंगे, मैं कहूँ सरपंच जी से? अरे बाबा को क्यों परेशान करे है बुढ़ापे में? रानी तेरे को दिक्कत क्या है? अरे 25 किलो जमीन है हमारी, दूध दही है घर का, है? पूरे गांव पे राज करेगी। मेरे सब्र की हद हो गई है। अरे हद तो तेरी हो गई, है? अब कितना तरसावेगी? अरे मारे माई आजा, राज करेगी राज, छेड़खानी अपने आप बंद हो जाएगी, पूरे गांव की रानी बन के रहेगी। छोटे बाबू, अपने गांव की विधवा एक मुसलमान से लिपटी हुई। क्या बात है? बहुत परेशान लग रही हो तुम। मैं देख रहा था, क्या कह रहा था वो मुन्ना यादव? घटिया आदमी है, घटिया बात ही करेगा। तुम कहो तो एक बार जाके बात करूं उनसे, सब खत्म कर देता हूं। मंसूर, अच्छा ठीक है, चलो हम दोनों चल के पुलिस में कंप्लेंट करते हैं उसके खिलाफ। कोई जरूरत नहीं किसी से बात करने की। एक बार तुम कम से कम उस वक्त हमें ऐसा ही लगा था। मैं सरोजा देवी कानून को हाजिर नाजिर मानकर मंसूर अहमद को अपना पति स्वीकार करती हूँ। मैं मंसूर अहमद कानून को हाजिर नाजिर मानते हुए सरोजा देवी को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ।
वाह वाह भाई, बाल बाल सुखाए जा रहे हैं, क्या बात है। वैसे आज बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। बस आज? नहीं, बाकी दिन भी ठीक ही लगती हो। अच्छा, वैसे बाल बाल क्यों सुखाए जा रहे हैं? हम खुश थे, बहुत खुश। हम दोनों की जिंदगियां एक नए सिरे से शुरू हो रही थी, पर साथ साथ एक अजीब सा डर लगा रहता था। पता नहीं कब कौन हमारे इस मिलन पर आपत्ति जताएगा और कैसे। धीरे धीरे डर कम होने लगा। किसी ने कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया। हम ये समझने लगे कि हम लोगों में स्वीकार लिए गए हैं, समाज का एक हिस्सा बन गए हैं, और ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। तुम क्या काम है मुन्ना बाबू? ये क्या सरोजा रानी, हम 4 दिन शहर क्या गए, तुमने चुपचाप शादी भी कर ली और हमें बुलाया तक नहीं। तुम मेरे क्या लगते हो जो तुम्हें बुलाऊं? हम तो कहीं भी लगने को तैयार हैं, लगा के तो देख। तेरे जैसे जानवर पर मैं थूकूं भी नहीं। अगर इतनी खाज हो रही थी तो हमें बुला लिया होता। वैसे भी इस मुसले में ऐसा क्या है जो हम में नहीं। मुन्ना बाबू, मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मेरे घर से निकल जाओ। तो ठीक है, तू चल हमारे घर में, सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। जबान संभाल के बात कर। ठीक है मंसूर मियां, संभाली हमने अपनी जबान, पर आप भी तनिक संभलिए तो आऊंगा। आइए। तुझे अपनी फिक्र नहीं थी। बहुत बुरी तरह मारा मंसूर को। अगर मास्टर जी पुलिस को लेकर वक्त पर नहीं पहुंचते तो शायद वो लोग उसे मार ही डालते। मास्टर जी, हेडमास्टर, तू जिद कब से बन गया रे? इंस्पेक्टर, किस केस में इनको अंदर डाले हुए? अरे त्रिलोकी जी, इनको केस चाहिए। जरा लिखिए एफआईआर कि किस केस में इस मुसल्ले को अंदर किया है। मुन्ना भाई, अरे मुन्ना भाई घबराइए मत, अभी लिखवाते हैं। अरे लिख रहे हैं हरिया, लिख। इस मुसल्ले ने गांव के देवी के मंदिर में गाय का कटा हुआ सर रखने का प्लान बनाया। क्या बोल रहे हैं? और ये हमें बताया फजलू ने। और ये भी नहीं, जिसमें ये भी कहा है कि इन सारे हिंदुओं की लौंडिया तो ब्याह ली मैंने, और अब इनके मंदिर को भी अपवित्र कर दूंगा। मुन्ना भाई क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्यों हेडमास्टर, इतना काफी है ना किसी को भी अंदर डालने के लिए? झूठ बोलता है। अरे मुन्ना भाई, तुम्हारे गांव का मामला है, तुम ही खुद निपट लो ना, पुलिस को काहे को बीच में घसीटते हो? इस मुसल्ले को तो मैं संभाल लूंगा। सरोजा को तुम ही संभाल लो। ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? नहीं ले जा रहे मुन्ना मैं। जान प्यारी है कि नहीं? मार डालते तो अच्छा होता, मंसूर को और मुझे भी। कम से कम मरते समय हमारी गलतफहमी बनी रहती कि हम इंसान हैं, क्योंकि उस दिन हम दोनों के साथ जो हुआ
वो इंसानों के साथ नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, कभी नहीं, किसी के साथ नहीं, नहीं। रे सरोजा, रे चुप। क्या सोच रही है तू? है? याद आ रही है वो सब? वो कमरा, वो अंधेरा, वही तुम और वही हम। अब कान खोलकर सुन। अब थोड़ी ही देर के बाद तुझे अंदर बुलाया जाएगा। तेरे को मालूम है ना क्या कहना है? अगर जरा भी इधर उधर बोली तो तेरे को मालूम है क्या होगा तेरे साथ? मैं अपनी कहानी अपने आप से कहते हुए भी कांपती हूं। फिर पता नहीं इस कांड की खबर सारी दुनिया को कैसे लग गई। लाखों लोगों की तरह दिल्ली की एक एडवोकेट ने मेरी कहानी अखबार के एक कोने में पढ़ी, पर लाखों लोगों की तरह एडवोकेट स्मिता अग्रवाल चुप नहीं बैठ सकी। हेलो, दैनिक रोशनी से बोल रहे हैं जी। मैं आपके स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जिन्होंने ये सरोजा देवी पे स्टोरी फाइल की है आज जी। क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? मेरा एडवोकेट स्मिता अग्रवाल से कोई संबंध नहीं था, कभी एक दूसरे को देखा तक नहीं था। फिर भी उसने मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। स्मिता अग्रवाल ने देश के सबसे बड़े न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अर्जी की कि जनहित में इस बात की इंक्वायरी की जाए कि अखबारों में छपी खबर सच है या झूठ। पता लगाया जाए कि क्या हुआ था इस छोटे से गांव में। लॉकअप में मंसूर के साथ क्या हुआ था। पुलिस स्टेशन से घसीटकर मुझे कहां ले जाया गया था, क्या किया गया था मेरे साथ। देखो इसको साली को, ये साली गुनहगार है पूरे गांव की। साली कुतिया ने मुंह काला किया। देखो इसको, और खबरदार अगर किसी ने इसको पानी तक दिया, समझे? समझेगा? चल चल साली कुतिया, चल 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 चल। क्यों साली,
सरपंच जी से शिकायत करने चली थी, हैं? लिया उनका फैसला। है तो तेरा बाप ही ना, गद्दा खून। और तू जो गंदा करने चली थी वो तुझे नहीं दिख रहा था? साली, तूने तो मुसल्ले से शादी कर ली, पर तेरी देखा देखी अगर और लड़कियां मुसल्लों से शादी कर लेती तो ये गांव तो एक दिन पाकिस्तान हो जाता। अब भी वक्त है, मिट्टी खराब होने से बचना चाहे है तो बन जा मेरी रखैल ऐसकर। झन आती है मुझे तुम पर। मेरी बीवी कहाँ है? सरोजा कहाँ है? कौन? जानना चाहता है तेरा जोरू कहाँ है? जानना चाहता है? जानना चाहे तेरी जोरू कहाँ है? हैं? आज उसकी वो हालत बनाई जाएगी जो सुनकर तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सरोजा, बेटी, तुमसे कोई मिलने आया है? कौन है? मंसूर, मंसूर।